उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान। जिन भी आम शहरियों का घर डिजास्टर की वजह से तबाह हुआ है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड की वजह से जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, और ऐसी जगहों पे जिनके घर हैं जहां पे ज़मीन खिसक रही है या वहां पे उनका रहना मुश्किल है, उन आम शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि 5 मरले जो है वो उन आम शहरियों को फराहम किए जाएंगे। और जो कैबिनेट है इसमें इस प्रपोजल को लाया जाएगा। कबल अज वक्त इसके ऊपर काम भी शुरू किया हुआ है और इस प्रपोजल को पास भी किया जाएगा इस कैबिनेट के अंदर, ताकि उन आम शहरियों को जो है वो 5 मरले का प्लॉट या 5 मरले की जमीन किसी महफूज जगह पे फराहम की जाए जहां पे वो अपना घर बना पाए। ये कौन से आम शहरी हैं? ये वही लोग हैं जिनका घर इस बार तबाह हुआ है सैलाब की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, मड स्लाइड की वजह से, या वो आम शहरी जिनकी घर जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं ज़मीन खिसकने की वजह से और वहाँ पे उनका रहना मुश्किल ही नामुमकिन है। उन लोगों को वहाँ से रिप्लेस किया जाएगा, किसी बिल्कुल महफूज मुकाम के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर पाएंगे। वहीं मैं आपको यह ऐलान बताना चाहूँगा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। HRDS की जानिब से 1500 फ्री जो स्मार्ट होम्स हैं वो भी आम शहरियों को बनाकर दिए जाएंगे। ये उन आम शहरियों को 1500 घर फराहम किए जाएंगे जिनका इस बारी क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइड की वजह से घर तबाह हुआ है, या वो आम शहरी जो आपको मालूम है कि जब सूरत हाल खराब हुई, जब एक सिचुएशन वॉर वाली बनी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जिन लोगों का शेलिंग की वजह से घर तबाह बर्बाद हुआ है उन्हें जो है वो ये घर फराहम किए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि LG साहब ने जिस MOU पे साइन किया था HRDS के साथ, उसमें कुछ जो है वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह भी आपको अपनी देनी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे 3-4 बड़े जो बेनिफिट्स हैं वो डिक्लेयर किए हैं। पहला तो ये कि उन्हें जो वो BSNL का इंटरनेट फ्री में मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 15 साल तक की फ्री में फराहम की जाएगी। उसके साथ साथ ये फ्री स्मार्ट होम उन्हें दिया जाएगा। और कबल अज वक्त इस पे हुकूमत का ये भी दावा है कि हर 5 साल के बाद उन्हें जो है वो एक बारी फिर से रिपेंट भी किया जाएगा। ये 3 बेडेड हाउस डिज़ाइन किया हुआ है स्पेशली उन आम शहरियों के लिए, यानी कि जिनका घर इस शेलिंग में तबाह हुआ है। और ये MOU जो है ये साइन हुआ है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का और HRDS का। हालांकि इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़े हुए वो लोग हैं जिनका घर बॉर्डर्स पे, या फिर यूं हम कहें कि जिनका घर शेलिंग की वजह से तबाह बर्बाद हुआ है या लैंडस्लाइड क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी हुआ है। वहीं जो बाकी आम शहरी हैं उनको जो है वो 5 मरले का प्लॉट या 5 मरले की ज़मीन दी जाएगी किसी महफूज मुकाम पे जिन लोगों का घर इस बार इस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से तबाह हुआ है। इसका एक प्रपोजल जो वो हुकूमत की जानिब से तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल बहुत जल्दी जो है वो जम्मू कश्मीर की जब असेंबली शुरू होगी वहाँ पे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। कैबिनेट इस पर मंजूरी देकर जो है वो आगे की सर्वे शुरू करेगी और सर्वे के दौरान में ही मालूम चलेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग जो हैं वो इसमें डिज़र्व करते हैं, और उन डिज़र्विंग फैमिलीज़ को जो है वो इसका पूरा लाभ यानी कि पूरा फ़ायदा फराहम किया जाएगा। तो हुकूमत का एक बड़ा दावा है, ये उमर साहब की हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी आप समझ लें कि उन्होंने जो है वो जब वो पूंछ पहुंचे, कालाबंद के इलाके में पहुंचे और वहाँ पे जब मीडिया से बात की हो तो उन्होंने वहाँ पे ये बात बताई कि इस तरीके की कोशिश जो है वो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, और इसको तैयार करने के लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है। एक तरफ LG साहब की हुकूमत जो है, LG साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रही है कि वो 1500 स्मार्ट होम्स फराहम किए जाएं उन लोगों को जिनके घर शेलिंग की वजह से तबाह बर्बाद हुए हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला की हुकूमत भी ये कोशिश की जा रही कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि 5 मरले का प्लॉट उन आम शहरियों को फराहम किया जाए जिनका घर इस बार जिस नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर तबाह हुआ है। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी काम हो भी चुका है और बाकी जो काम है उसे शुरू करने के लिए भी जो है वो एक बारी फिर से दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये एक बड़ा मेजर स्टेप रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, और ये एक बड़ा मेजर स्टेप रहेगा जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और इसमें एक बड़ा योगदान जो वो उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का भी रहेगा। तो बहरहाल ये एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव भी रहेगा इस सरकार का कि वो इस तरीके की पहल करें जिससे आम शहरियों को जो है वो बहुत बड़ा
فائدہ بھی ملے اور جن لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے یا جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے ان لوگوں کو گھر فراہم کرنے کے لیے کہیں پہ جو ہے وہ 5 مرلے کی زمین سرکاری جو ہے وہ انہیں فراہم کی جائے. بس اس کا پروپوزل اب تیار ہو رہا ہے, وہ کیبنٹ میں پیش کیا جائے گا اور جو کیبنٹ ہے وہ اس کے اوپر منظوری اگر دے گی تو اس سے جو ہے وہ پھر عام شہریوں کے بیچ میں تقسیم بھی کیا جائے گا. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.